स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो की शुरुआत आज मैं एक कमेंट पढ़ के कर रहा हूँ एंड देन इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, आप देखना लास्ट तक। एक कोई यूज़र हैं अंकित सिंघल वो लिख रहे हैं, हिंदुस्तान है कुछ भी बेक जाओ भाई, तू खुद पहले रियलिटी में आ, जहाँ बराबर कुछ पता नहीं तुझे। समझ रहे हो ना क्या लिखना चाह रहे है ना? बराबर कुछ पता नहीं तुझे, और पता नहीं किसने तुझे ये कह दिया कि ज्ञान देना शुरू कर दे। अबे भाई, तेरी खुद की क्या ऑथेंटिसिटी है? तुझे ये ख्याल भी कैसे आया कि तू लोगों को ज्ञान देने लायक हो गया है? तूने सोच कैसे लिया? ये तो प्रॉब्लम है दोस्त, तुम कुछ सोचने भी नहीं देते। क्या सोचना है ये भी तुम बताते हो, क्या करना है ये भी तुम बताते हो, कितना सोचना है ये भी तुम बताते हो, मुझे क्या करना चाहिए ये भी तुम बताते हो। मेरी जिंदगी का एक एक सेकंड तुम डिसाइड करते हो। यही तो प्रॉब्लम है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस वीडियो का टाइटल था, ये समाज तुम्हें एक झूठी दुनिया में फंसाकर बेवकूफ़ बना रहा है। राइट, ये लिखा है ना? तुम जिस दुनिया में जी रहे हो वो असली नहीं है। इसमें मैंने समाज की बुराई करी होगी भर भर के, ये सब उनकी दोगलेबाजियों को उजागर किया होगा। उसी पे ये कोई हर्ट हो गया है सामाजिक इंसान अंकित सिंघल। तो ये लिख रहे हैं, अबे भाई तेरी खुद की क्या ऑथेंटिसिटी? मेरी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। डोंट लिसन टू मी। मेरी बात मत सुनना, मत मानना, नहीं तो जीवन में खुशियां आ जाएंगी। मजाक कर रहा हूँ। ऑथेंटिसिटी मतलब, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती। बोलने के लिए किस ऑथेंटिसिटी की ज़रूरत है? कौन सी ऑथेंटिसिटी की ज़रूरत है? और तुम ये कैसे सोच रहे हो कि मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं बता सकता? पहली बात तो मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं बस अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ। राइट, उस एक्सपीरियंसेस से बहुत लोग बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनका जीवन बदला है मेरे से बात करके, वो खुद ये फीडबैक देते हैं मुझे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डरे हुए कंबल में छुपे रहते थे, आज शेरों की तरह शर्ट का ऊपर वाला बटन खोल के बाहर घूमते हैं, है ना? लाइफ को फुलेस्ट जीते हैं एकदम बढ़िया से भर भर के। तो मैं जो काम कर रहा हूँ उसका आउटकम है, बिल्कुल है। और तुमने जो ये लिखा है, तेरी खुद की क्या ऑथेंटिसिटी है, तुझे ये ख्याल भी कैसे आ गया कि तू, अरे ख्याल तो खुद ही आता है मेरे दोस्त। तुम अपना ख्याल भी समाज को सोच के लाते हो क्या? ख्याल भी कैसे ख्याल आता है, अपने आप आता है, और वो अपने आप में ही ऑथेंटिक होता है। समझ रहे हो मेरे भाई? पर तुम जो बात कहना चाह रहे हो ना, इस ये कमेंट लिख के, फॉलो द सोसाइटी, वो नहीं करना। इस चैनल का उद्देश्य ही यही है कि लोगों को इस लूप से बाहर निकालना। इसने लिखा है, भाई तू खुद पहले रियलिटी में है। मैंने इस वीडियो में लिखा था ना कि तुम एक रियल दुनिया में नहीं जी रहे हो, फालतू बकवास। मैं रियलिटी में हूँ भाई, मैं रियलिटी में हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स पे जीता हूँ, अपने तरीके से जीता हूँ। समझे? बाकी के जो देखो, पता है क्या होता है? अब मेरे जैसा बंदा, मेरे जैसा कोई फिलोसफर, छोटा फिलोसफर ही हूँ, ठीक है? तो मैं अगर आके कुछ बोलता हूँ तो मैं सिस्टम के अगेंस्ट कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ जो एक बने बनाई संरचना के विरुद्ध है ना? जो चली आ रही परंपरा के विरुद्ध है। और जब तुम कुछ ऐसी बात करते हो जो मतलब पूरे सोसाइटल लेवल पे एक्सेप्टेड होती है, उसके खिलाफ बोल रहे हो, तो लोग बिल्कुल हिल जाते हैं। अरे अरे अरे, इसको पकड़ो, ये कौन है? फालतू, इसको चुप कराओ, जल्दी चुप कराओ, ये बिल्कुल अगेंस्ट में कैसे बोल रहा है? वही तुम कर रहे हो, तुम मुझे चुप करने की कोशिश कर रहे हो। राइट, तो तुम इसको ऐसे देखो कि अगर वो सारे नियम, वो सारे कानून सही होते, उसके अगेंस्ट बोलने की जरूरत नहीं होती, तो सब कुछ सही ही होता ना। इतना दुख क्यों है तुम्हारे समाज में, स्पेशली तुम्हारे देश में? लोग इतने परेशान क्यों हैं, इतने ज्यादा? अब मुझे पता है कुछ लोग कहेंगे कोई परेशानी नहीं है, तू ही परेशान। मैं बिल्कुल परेशान नहीं मेरे भाई। मैंने बोला ना, मैं अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जीता हूँ, जहां मर्जी वहां जाता हूँ, जिसके साथ मर्जी उसके साथ जाता हूँ, जो मर्जी वो करता हूँ। तुम नहीं समझोगे ये बातें क्योंकि तुम अभी गुलाम हो। देखो, जब भी तुम किसी सिस्टम के विरुद्ध कोई बात करोगे, किसी चली आ रही परंपरा के विरुद्ध कोई बात करोगे, तो लोगों को लगेगा नहीं यार ये गलत है, ये तो गलत है। पता है गलत सही कुछ होता नहीं है ना? कुछ भी गलत सही नहीं होता। गलत सही सबका अपना, गलत सबका अपना सही होता है। ठीक है, तुम्हें क्या सही पढ़ा दिया गया है बचपन से, तुम उसको सही मान के घूम रहे हो। तुम्हें जो गलत पढ़ा दिया गया है तुम उसे गलत मान के घूम रहे हो। अब एक कोई मेरे जैसा बंदा आता है और इन सब चीज़ों के खिलाफ बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, यू आर लूजिंग योर इंडिविजुअलिटी, और आपको अलग आके अपने तरीके से काम करने की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है।
और आज थोड़ा थका हुआ हूँ और आज बड़ा एग्जॉस्टिंग डे था। एक गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ बहुत टू एंड फ्रो हुआ है मेरा, बताऊंगा किसी अगली वीडियो में। आज का सारा दिन उसने बेकार कर दिया मेरा, जस्ट बिकॉज ही इज़ अ गवर्नमेंट ऑफिसर। पर ठीक है, गलत आदमी से पंगा ले रहा है वो, बताऊंगा उसको। एंड क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो जब भी तुम किसी सिस्टम के विरुद्ध कोई बात करते हो ना, तो ये सिस्टम तुम्हारे खिलाफ आ जाएगा। लेकिन तुम ये सोचो, क्या तुम खुश हो? क्या तुम जो जीवन जी रहे हो वो एक आइडल जीवन है? वो एक ऐसा जीवन है जो बस उससे के सिवा कुछ नहीं चाहिए? ऐसा नहीं है ना। रोज तो सफरिंग कर ही रहे हो तुम, रोज दुख में ही हो, रोज रो रहे हो, बिलक रहे हो, तो मतलब समथिंग इज रॉन्ग। उसी रॉन्ग को हाईलाइट करता हूँ मैं अपनी वीडियोस में, ताकि तुम एटलीस्ट तुम्हें पता चल जाए। मैं तुम्हें कोई ज्ञान नहीं देता यहाँ के, मैं तुम्हें कोई एडवाइस नहीं देता हूँ यहाँ पे। मैं सिर्फ तुम्हें आईना दिखाता हूँ। रेशनल मिश्रा एक आईना है, जिसमें तुम अपनी शक्ल देखते हो और तुम्हें वो बहुत बुरी लगती है, तो तुम वो शीशा तोड़ने की कोशिश करते हो। अरे शीशा मत तोड़ो, शक्ल तोड़ो यार, अपने मुंह पे मारो, जाके दीवार पे मार लो अपना मुंह जाके। शीशा तोड़ देने से शक्ल थोड़ी अच्छी हो जाएगी। रेशनल मिश्रा शीशा है भाई। ये देख के आपको बुरा लग रहा है ना, तो आप में कुछ गड़बड़ है। शीशा कैसे बुरा हो सकता है? शीशा तो शीशा है, उसमें तो जो आ जाएगा उसी का रिफ्लेक्शन दे देगा वो, देख लो। सिंपल है, समझ रहे हो ना। रही बात रियलिटी में आने की, मैं रियलिटी में हूँ, एकदम रियलिटी में हूँ। अपनी लाइफ को, अपनी रियलिटी का मतलब यही होता है ना, आप होश में जी रहे हो, इग्नोरेंट स्टेट में नहीं जी रहे हो, होश में जी रहे हो। और जब आप होश में जीते हो तो बहुत सारे बेहोश लोग नाराज हो जाते हैं। हो जाने दो, कभी डरना मत ऐसे लोगों से। आपके खुद के पेरेंट्स भी नाराज हो जाने दो, मत डरना, भाड़ में जाए, कोई दिक्कत नहीं है। गलत को सपोर्ट नहीं करना है ना भाई, गलत को सपोर्ट करना ही नहीं है। तुम गलत में हामी भर दोगे, चले जाओगे, तो वो गलत हो जाएगा, कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा, है ना। तुम्हारे अंदर सफरिंग आएगी, उस सफरिंग से बचना है तो छोड़ो, कंप्लीट बहिष्कार करो उसका। तभी एक अच्छी ज़िंदगी जी पाओगे, विजडम के साथ, फ्रीडम के साथ। तो ऐसा नहीं है कि मैं इस वीडियो में कुछ भी बोल रहा हूँ या मुझे बोलने का अधिकार नहीं है। ये समाज में अक्सर ऐसा होता है कि किसी को बोलने नहीं दिया जाता, या कोई बोलने जाता है तो उसको बोल देते हैं कि तुझे क्या अथॉरिटी है। जैसे मुझे बहुत लोग क्या कहते हैं ना कि जब मैं आचार्य प्रशांत के कुछ पॉइंट से डिसएग्री कर जाता हूँ, तो बोलते तू कैसे बोल सकता है आचार्य प्रशांत के बारे में, तो तेरी क्या औकात है, आचार्य प्रशांत ने तो ये किया है, वो डिग्री है, वो डिग्री है, तू तो अनपढ़ लगता है हमें। अरे भाई, तुम्हें कैसे पता मैं अनपढ़ हूँ? मेरे वीडियो पे लिटरली एक बंदे ने कमेंट किया था ऐसा, कि तेरी क्या औकात है आचार्य प्रशांत जी के बारे में, बोल कैसे रहा है। मतलब मुझे बोलना क्या है ये भी तुम बता रहे हो, मुझे सोचना क्या है ये भी तुम बता रहे हो, और इसका तुम पैरामीटर क्या सेट कर रहे हो कि तुमने क्या आईआईटी, यूपीएससी, आईआईएम। तुम्हें कैसे पता मैंने यूपीएससी नहीं की है? टेल मी वन थिंग, तुम्हें कैसे, चलो यूपीएससी बहुत बड़ा मान भी लेते हैं, तो तुम्हें कैसे पता मैंने प्रीलिम्स नहीं क्लियर किया था और मैं मेंस देने गया ही? तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरा क्या है, मैंने क्या पढ़ाई करी हुई है? तुम जानते हो मेरे बारे में कुछ? इट इज़ जस्ट कि मैं बताता नहीं हूँ, मेरे वीडियो के नीचे ऐसे लाइन नहीं चलाता हूँ, यूपीएससी क्वालिफाइड, है ना, ये इसमें ऑनर्स किया हुआ है, इस टॉप नॉच कॉलेज से किया हुआ है। मतलब मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ, मैं अपनी वीडियो के नीचे से लाइन्स नहीं चलाता हूँ। समझ में आया? क्योंकि उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता यार, कोई मतलब नहीं होता कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। और किसी ने कुछ करा हो चाहे नहीं करा हो, आप बोल सकते हो, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। अगर आपको कुछ चीज़ गलत लग रही है ना, तो आप उसे सामने आके गलत बोल सकते हो, आप उस पर तर्क वितर्क कर सकते हो। अगर बोलोगे तभी सामने से और उसके आपके काउंटर आएंगे, तब वो, और उसमें रिफाइनमेंट होती है। तर्क वितर्क करने का मतलब होता है चीज़ों को रिफाइन करना, है ना। कुछ चीज़, मशीन बनती है ना, कोई नई मशीन, तो उस पर R&D होती है, उसका हिट एंड ट्रायल्स होते हैं, है ना। देखा जाता है इस मशीन में और क्या कमी है, और क्या कमी है, तो कर करके फिर उस ओवर द टाइम, 1 साल 2 साल बीता है, तो वो एक मशीन को एक रिफाइंड मशीन बोलते हैं। वह भी मशीन बहुत रिफाइंड, इसमें कोई दिक्कत नहीं, वो स्मूथ चलती है। ऐसे ही विचारों में स्मूथनेस, रिफाइनमेंट ऐसे ही आती है विचार विमर्श करने से। यहाँ पे तुम्हारा समाज तुम्हें क्या करेगा, मना कर देगा। तुम कुछ बोलोगे ना, नहीं यार ये तो गलत है, नहीं नहीं नहीं, तू चुप रहा, तेरी तेरी औकात क्या है बोलने की, तूने कैसे बोल दिया। ऐसे समाज को तुम्हें जूता मारने की ज़रूरत है, अलग जाने की ज़रूरत है। नहीं तो ये तुम्हारे पर्सनल ग्रोथ के लिए, ये इस तरह के लोग जो कमेंट कर रहे हैं ना, ये वही समाज है, यही तो है वो समाज जिसकी मैं बात करता हूँ। ये तुम्हें हमेशा रोकेंगे, तो तू कौन होता है? अरे भाई, तू कमेंट कर रहा है, मेरी वीडियो देख रहा है आके, और तू मेरी ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन उठा रहा है। तुझे पता है मैं कौन हूँ? भगवान हूँ भाई मैं तुम लोगों का। बाद में मत बोलना बताया नहीं था। ऑथेंटिसिटी पे भाई भगवान हूँ मैं तुम लोगों का, इंसान नहीं हूँ मैं। समझ में?
ऐसा कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती मेरे भाई, ठीक है? जिस ऑथेंटिसिटी की तरफ तुम इशारा कर रहे हो ना, मैं वो बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ, पर तुमसे मैंने 4 क्वेश्चन पूछ दिए ना, तो तुम बता नहीं पाओगे, कौन-सी ऑथेंटिसिटी की तुम बात कर रहे हो? क्या ऑथेंटिसिटी? क्या होती है ऑथेंटिसिटी? ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी बात कर सकता है, कोई भी बोल सकता है, और तुम्हें समाज से दूर रहने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये तुम्हें रोकेंगे। ये एग्ज़ाम्पल दिया है मैंने ये कमेंट पढ़ के ना, ये तुम्हें रोकेंगे हर टाइम, तुम्हें बोलेंगे कि नहीं ये गलत है, वो गलत है, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो ऐसे लोगों से दूर रहो, अपने आप में रहो, है ना? अपने विचारों को हीन भावना से मत देखो, अपने विचारों को ध्यान से देखो। देखो वो क्या कह रहे हैं तुम्हें, देखो वो क्या वो माँग रहे हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है। वो कभी गलत नहीं होते, है ना? तो चलो, मेरे से किसी को बात करनी हो तो कॉल बुक कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।